बहुत बहुत खूबसूरत ट्रेड बनेगा। A lot of inside candles, a lot of huge build-ups, RSI in all time frames, satisfying all our criteria. Keep it on radar and come back here and write it. आप मार्केट के मूवमेंट से घबराओगे नहीं और you will develop confidence in your understanding. This is part 2 of the technical analysis. Hi investors and traders, welcome back to the channel and thanks a lot for showing your so much of respect and love for the previous video. आप लोगों के प्यार और आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए आप लोगों को रिस्पेक्ट है मेरी साइड से। और आज मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना रही हूँ और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा इंडिकेटर जिससे आपको छोटा सा सपोर्ट मिलेगा बट बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। वो मुझे वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। तो अगेन जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम टाइम फ्रेम जब भी हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज इसमें इंट्राडे मत लगाना। आप, मैं इंट्राडे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बात कर रही हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग की। आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम लगाना है और मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको इनसाइड कैंडल्स ढूंढनी है। कहीं पे आपको अगर कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है तो वहां पे इनसाइड कैंडल्स होनी चाहिए और इनसाइड कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, प्रीवियस कैंडल का इनसाइड कैंडल के जो प्रीवियस बड़ी कैंडल है अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो आपको बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आती हूँ, ये जो भी स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारी हमको इनसाइड कैंडल्स मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स मिल रही हैं बट इनका हाई ब्रेक नहीं हुआ बल्कि इनका लो ब्रेक हो गया और स्टॉक फॉल में आ गया, तो वी डोंट हैव टू ट्रेड इनटू इट। फिर उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और धीरे 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 ऊपर आया और इसी जगह पे आके इसने एक और इनसाइड कैंडल दी है। इस इनसाइड कैंडल के बाद हमारी एंट्री बनती है, एक ये एंट्री बनती है, फिर ये रीटेस्ट करने आता है और ये सेकेंड टाइम जब ये रीटेस्ट करने आता है तो ये सबसे बढ़िया एंट्री बनती है हमारी, क्योंकि इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कुछ हो जाता है। ये एंट्री थी हमारी बाय के लिए करीब 200 के आसपास, स्टॉप लॉस था 174 175 का, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 200 से लेके स्टॉक गया है 311 तक, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 110 का टारगेट है। मोर देन 4 टाइम्स द रिवॉर्ड दैट यू हैव गॉट। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसको हम और कैसे, मतलब कैसे डबल श्योर करें कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, आपको एक इंडिकेटर दूंगी, सिंपल इंडिकेटर है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इस रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। तो यहाँ जाके आप सेटिंग्स में जाइए, अगर आप जीरोधा पे हैं तो जीरोधा में भी सेटिंग्स पे जाके और RSI जो अपर बैंड है उसको 50 पे कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, RSI को आप 50 पे कन्वर्ट कर दीजिए। राइट नाउ हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो RSI है, अगर हमको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो एक तो नीचे से ऊपर की तरफ कट करे। राइट, ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके फिर ऐसे फिर है। वो भी ठीक है, वो बाउंस भी ठीक है, बट एट द पॉइंट, एट दिस मोमेंट जब स्टॉक करेक्ट हो रहा है और करेक्ट होके ऊपर जा रहा है तो RSI को भी नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है कि RSI जो है नीचे से ऊपर की तरफ कट करे। तो प्राइस नीचे जा रहा था तो RSI नीचे जा रही थी, फिर प्राइस ऊपर जाने लगा तो RSI ऊपर जाने लगी। उसके बाद हमको क्या चाहिए कि ऊपर जाके थोड़ा सा फिर बेंड करे और फिर 50 पे सपोर्ट ले। जब ये 50 पे सपोर्ट लेती है, पहला तो हमारा एंट्री आता है जहां पे एक कट करता है 50 को, दैट्स वेयर वी हैव अ एंट्री स्ट्रेट अवे। एट दिस पॉइंट वी हैव एन एंट्री। आपको मैं ठीक से दिखाती हूँ, यहाँ पे 50 पे, ये 50 पे इसने ब्रेक किया और इसको ये कैंडल पे हमें ब्रेक दिया है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। सेकंड, ये ऊपर जाके फिर नीचे आया और ये सपोर्ट लिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये वाली एंट्री लेना ज्यादा पसंद करूंगी जिस दिन ये ब्रेक होगा और ये पास्ट बैरियर ब्रेक होगा। आई विल बी 100% श्योर दैट नाउ स्टॉक इज प्लानिंग टू गो अप। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और ये आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वंस अगेन मेरा क्या रूल है, मेरा रूल है कि 1 मंथ में स्टॉक को 50 के ऊपर जाना चाहिए RSI में। यहाँ पे देखिए RSI सीधा कट कर रही है इस जगह पे। RSI जब 50 को कट कर रही है, यू हैव टू बी अलर्टेड, आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा
और आप किसी भी तरह का कोई एक वो लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं कि ये एक चैनल ब्रेक हो रहा है, एक आपको एंट्री यहाँ मिली, ये 50 ब्रेक हुआ, नेक्स्ट एंट्री हमको कहाँ मिली, हम ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर ये प्राइस स्क्वीज होते होते जब ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, ये वाली ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, तब और RSI 50 के ऊपर जाता है। अगेन टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, 1 मंथ का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये बैरियर्स क्रॉस होंगे, आप एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो एंट्री हमारी कहाँ है, 136 पे, स्टॉप लॉस हमारा क्या है 107 पे, और टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगर हम 130 पे एंट्री ले रहे हैं और 107 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 23 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया, तो कम से कम 46 पॉइंट्स, डबल ऑफ इट वी शुड गेट इन द प्रॉफिट। सो 36 मींस 176 का हमारा टारगेट रहेगा, समवेयर यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमें नेक्स्ट डे ही मिल जाता है। 46 पॉइंट हमको नेक्स्ट मंथ ही मिल जाते हैं। तो और अगर आप नोटिस करेंगे तो 130 का स्टॉक है, अगर आपको 46 पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है, आपको 30 पॉइंट्स का 30% का रिटर्न मिल जाता है। What else do you want? So simple thing, whenever stock goes above 50 in monthly time frame and it breaks the range, you can enter into it, and low of the candle will be your stop loss, and go for it. 1:2 का ratio रहेगा, and 100% you will be able to make money. Let's look into some other stock if we can find out some good opportunity. So यहाँ पे स्टॉक ने 50 को क्रॉस किया है, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स यहाँ पे, और ये जगह पे आप नोटिस करिए कि स्टॉक ने, आई विल मार्क इट फॉर यू, यहाँ पे क्रॉस करा है, और इसी जगह पे, ये जगह पे, इस कैंडल पे ही स्टॉक ने इस पास्ट बैरियर को भी क्रॉस करा है, स्टॉक ने इस पास्ट बैरियर को भी क्रॉस करा है, 50 को क्रॉस करा है इस कैंडल पे। सो नोटिस करने वाली बात यह है कि इस कैंडल पे हमने नाहार स्पिनिंग ने 50 को क्रॉस करा है 2 नवंबर 2020 को, और इसी दिन इसी महीने इसने 50 RSI को क्रॉस करा है। उसके बाद स्टॉक इज जस्ट अनस्टॉपेबल एंड इट रीच टू ओवरबॉट जोन। यहाँ देखिए आप, RSI जाके 92 पहुंच गई है, कहीं पे भी जहां आपको लगता है एग्जिट कर लीजिए, एंड 42 से प्राइस पहुंचा है 550, almost like 10 times return. 10 times return is not a simple return. And if I remember correctly, I am sure ये स्टॉक मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कहीं ना कहीं जरूर दिया हुआ है, नहार स्पिनिंग। सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम एग्जिट कब करेंगे। एग्जिट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हाइकनिशी कैंडल्स लगानी है। हाइकनिशी कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, बिकॉज हम एंट्री मंथली कैंडल से मंथली टाइम फ्रेम से ले रहे हैं, तो हमको एग्जिट भी मंथली टाइम फ्रेम से करना है। और आपको क्या करना है कि इस मंथली टाइम फ्रेम में जब भी आपको एक दोजी दिखाई देती है, यहाँ पे 2 दोजी बनी है, आप इस पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो जब एक फ्लैट हेड रेड कैंडल मिलती है इस जगह पे 496 पे, यहाँ पे आपको कंपल्सरी एग्जिट है। ओके, इससे ज्यादा सिंपल कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकती है, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल है BLS इंटरनेशनल का। BLS इंटरनेशनल जो है मैंने कई बार दिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर एनालिसिस करती हूँ कि यहाँ पे देखिए स्टॉक जो था रेंज बाउंड था, राइट। यहाँ पे कहीं जाके 50 को क्रॉस किया है, इस जगह पे 50 को क्रॉस किया है, यहाँ पे पहली बार 50 को क्रॉस किया है इस जगह पे। आप नीचे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 50 पे यहाँ पे क्रॉस किया है, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहीं पे एग्जैक्टली 50 पे जब सपोर्ट लेता है, दैट्स अ वेरी श्योर साइन दैट स्टॉक इज प्लानिंग टू गो अप। ओके, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक को थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे इसमें अप्रैल 2021 में सपोर्ट लिया था। किस प्राइस पे था ये स्टॉक, अबाउट 45 पे था, और आज की डेट में कहाँ पे ये स्टॉक 381 पे है ये स्टॉक। पूरा आपको 1 साल 1.25 साल लग गया, बट स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न दिया, 40 रुपए से लेके 380, ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है, अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है, देन आपको मंथली
टाइम फ्रेम नहीं लगाना है। जिंदल वर्ल्ड, आप यहाँ पे देखिए, सिंपल ट्रेडिंग, सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे प्राइस एक रेंज बाउंड हुआ और 50 यहाँ पे क्रॉस किया है, ये जगह पे 50 क्रॉस किया है, यहाँ पे 50 क्रॉस किया है, ठीक है। उसके बाद रेंज भी ब्रेकआउट हुई है और एक इनसाइड कैंडल आपको मिली है, तो आपकी सिंपल एंट्री यहाँ पे बनती है 89 पे, और उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया 384 का, नहीं तो आप 355 तक भी जा सकते हैं। अब आपको देखिए समझदारी क्या होती है कि आप रिस्क कैसे मैनेज करें। अगर ये स्टॉक आपने एंट्री ली और ये 10% नीचे चला जाता है या 15% नीचे चला जाता है, आप एग्जिट कर लीजिए। आप ये सोचिए कि मैं किसी और स्टॉक में इसको, लाइक प्राइस को आपको रीड करना है। आपको डबल कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? आरएसआई से मिलेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आरएसआई ऊपर जाके नीचे आ जाती है, ज्यादातर ऐसा नहीं होता। जब सपोर्ट लेती है तो एक श्योर शॉट होता है कि ये अब ऊपर चलेगा, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, तो आप अपनी पेशेंस खो देते हो। आरएसआई जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, तो आरएसआई अगर आपको इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो आप जैसे एक रीसेंट एग्जांपल है हुडको का, राइट। हुडको में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक जगह पे इसने क्रॉस किया था 1 महीने, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर एक इनसाइड करंट बनी और इसने इस महीने विच इज द मंथ ऑफ नवंबर 50 आरएसआई को डिसेंटली क्रॉस किया। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में भी जाके सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट। तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है कि आपको और क्लियर एंट्री एग्जिट पता लग जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस जगह पे जहाँ पे 50 पे सपोर्ट ले रहा था डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट हो रही थी एट अबाउट 42, देन वी हैड एन एंट्री और ऑलमोस्ट द स्टॉक इज अप बाय आई थिंक 20-25% द स्टॉक इज ऑलरेडी अप। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखना है कि आरएसआई की क्या सिचुएशन है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालते हैं जहां पे आरएसआई जो है मंथली टाइम फ्रेम में इज अबाउट टू बी 50, राइट। तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, मैं उन्हीं में से सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने है डालमिया भारत। डालमिया भारत ने मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई को 50 के ऊपर क्रॉस किया है, और डेली टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक जो है 50 के ऊपर चल रहा है, राइट। और काफी ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, बट जैसे आईजीएल ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 2-3 दिन पहले और अच्छा मूव दिया है, बट आई वॉन्ट इट एग्जैक्टली एट 50। तो आप अपने रडार पे बर्जर पेन को रख सकते हैं। बर्जर पेन कहाँ पे? 636 के ऊपर। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज बाउंड है और आरएसआई 50 के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में, और मंथली टाइम फ्रेम में अभी 50 को क्रॉस करने वाली है, बट एक डाइवर्जेंस आपको दिख सकती है कि आरएसआई थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब आरएसआई ऊपर की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, प्राइस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो ये एक साइन है कि स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में बर्जर पेन 636 के ऊपर जाता है तो आप इसको 600 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 675 और 700। टाटा मोटर्स मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई बहुत पहले ही क्रॉस हो चुकी है। लाल पैथ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, राइट। इसमें ऑलरेडी 50 के ऊपर है, और जब ये 50 के ऊपर जाती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहीं पे एंट्री लें। फॉर एग्जांपल इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री थी इस कैंडल पे, राइट। ये जब इनसाइड कैंडल टेकआउट हुई थी उसी समय आप एंटर कर सकते थे और ये आपको टारगेट मिलता था। तो हमारी एंट्री कहाँ पे थी? 2246 पे थी और इसने 2734 का हाई लगाया था। ऑलमोस्ट लाइक 500 पॉइंट्स आपको मिले थे, और एफएनओ के स्टॉक में 500 पॉइंट्स बहुत होते हैं, इनफ फॉर यू टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे जेके सीमेंट, यहाँ पे आप देखिए आरएसआई 50 के ऊपर गई है और इस कैंडल के ऊपर आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। एबी कैपिटल, यहाँ पे आपको आरएसआई 50 के ऊपर गई है और अच्छा खासा मूव आया है। वीईडीएल अभी मिल रहा है आपको मूव, राइट नाउ इट्स नॉट इन द ह्यूज मोमेंटम। अबव दिस प्लेस व्हिच इज 327 यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव अप। जैसे यहाँ आरईसी एक 50 के ऊपर है, बट मैं आपको कैश में दिखाती हूँ। ताज जीवी के यहाँ से
इस जगह से आपका मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हुआ है। एक्चुअली मोमेंटम यहीं से आ गया था, बट नीचे आके फिर सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक किया है। तो यू कैन से दिस प्लेस विच इज 176 वाज अ गुड एंट्री। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मूव आ चुका है। देन बांका बायोलू, this is also a very nice trade as of now, developing nicely. MedPlus is a trade that I would like to give you. इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये स्टॉक जो है अपन RSI के ऊपर है। ये स्टॉक RSI इसकी 50 के ऊपर है, जस्ट 50 के ऊपर है और सपोर्ट लेके ऊपर गई है। और ये दिन, जिस दिन इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, एक दिन यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं 14 नवंबर को, फिर वॉल्यूम्स आए हैं 22 नवंबर को, बट दोनों दिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। तो अब अगर ये 689 के ऊपर जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट इन मेड प्लस। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाती हूँ जो मैंने ढूंढ के रखा हुआ था और जिसमें कल एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, विच वॉज NIACL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। और इसमें अगर आप डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ सपोर्ट लग रहा था, इस जगह पे आप देखिए 50 RSI को। एंड मंथली में आप देखेंगे कि इट्स जस्ट अबाउट टू क्रॉस head up above 50. So this could be a good trade for you. You can just wait for it to cross 50 and you may find a very good trade over here. एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है फाइजर। फाइजर में मंथली में जस्ट अभी 50 SMA क्रॉस हुआ है और ये डेली में भी बहुत सुंदर ट्रेड बिल्डअप हो रहा है क्योंकि RSI has just gone above 50। तो ये जगह इसका थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है 4600। यहाँ से आप इसमें बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये देखिए, ये 4656, ये आप सारे स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए। मुझे लगता है कि फाइजर में जो ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आएगा, ये बहुत सुंदर ब्रेकआउट आएगा। अब ये FNO में नहीं है, नहीं तो एक FNO का फ्यूचर लेके रख सकते थे। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्रेकआउट। तो RSI has just taken on a daily time frame taking the support on 50 and monthly time frame, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में भी सपोर्ट लिया है RSI ने, यहाँ पे देखिए वीकली में भी सपोर्ट ले रही है RSI। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं ये 50 पे सपोर्ट ले रही है और मंथली में भी RSI जो है 50 के ऊपर जा रही है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार ट्रेड बन के आएगा फाइजर में। तो ये मेरा एक छोटा सा सपोर्ट आता है RSI की फॉर्म में। मेरे को बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं पसंद है, तो मेरे हिसाब से फाइजर एक बहुत खूबसूरत ट्रेड बनेगा। A lot of inside candles, a lot of huge build-ups, RSI in all time frames, satisfying all our criteria. Keep it on radar. This is, and come back here and write it. This is part 2 of the technical analysis, and I'm sure you will be able to make good money. और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कहां से हमको एंट्री लेनी है, हमने डिस्कस किया 4670 के ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 6000। मतलब 1500 पॉइंट का मूवमेंट मींस 30% का मूवमेंट इज अ ह्यूज मूवमेंट दैट यू विल बी एक्सपेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसी होप आप अपने कहीं पे लिख के रखिए, इसको देखिए। फाइजर को आप देखिए, फाइजर मेरे हिसाब से मेरी हिसाब से अभी तक का बेस्ट स्टॉक निकला, क्योंकि मंथली RSI अभी जस्ट क्रॉस हुआ है, वीकली में सपोर्ट लिया है, डेली में भी ऑलरेडी 50 को टच करके ऊपर गया और प्राइस को अगर हम देखें तो कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक फरवरी 2022 से कंसोलिडेट करके अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 6000 का टारगेट। आप इसको अपने रडार पे रखिए एंड आई होप दैट यू विल मेक गुड मनी। और आप इसी तरह की रिसर्च करेंगे और मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं, छोटे छोटे सिंपल, बट रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, ट्रेड मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। यू कैन नॉट से कि अभी इसने केवल 10 ही पॉइंट दिए तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है एग्जिट कर लो। आप जितने पॉइंट थे, जितना प्रॉफिट हुआ लेके एग्जिट हो जाओ, कोई और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नेक्स्ट में आप पैसे बना लेना। तो मनी मैनेजमेंट आपका काम है, रिस्क मैनेजमेंट आपका काम है, ट्रेड मैनेजमेंट आपका काम, ये काम आपके हैं। और टेक्निक मैंने आपको दे दी है सिंपल सी। RSI लगाइए, मंथली टाइम फ्रेम में 50 के ऊपर जानी चाहिए, वीकली में सपोर्ट लेना चाहिए और डेली में सपोर्ट लेना चाहिए। बस इतना होने के बाद अब प्राइस जो है रेंज बाउंड होना चाहिए। अगर प्राइस रेंज के बाद ब्रेकआउट देता है, जैसे
Pfizer is going to be an extremely good trade. मेरे को एक एस्ट्राजेनेका भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि RSI मंथली में अभी अभी ऊपर गई है और ये दोनों ने मुझे ऐसा लगता है देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका. तो एस्ट्राजेनेका मुझे कहाँ पे अच्छा लग रहा है, आई थिंक अबव 3620 के ऊपर, 3620 के ऊपर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और इसमें टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं उसको भी मैं क्विकली डिफाइन कर देती हूँ, बट ये कुछ मंथ के लिए आपको इनको इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा. तो टारगेट हमारा रहेगा इसमें 3620 के ऊपर अगर हम बाय करते हैं, या उससे पहले भी हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. इसमें हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 3400 के आसपास. पहला टारगेट हमारा 3600 का रहेगा, उसके बाद 3800 का रहेगा, और उसके बाद अगर ये 3800 क्रॉस कर जाता है एस्ट्राजेनेका, देन आई एम एक्सपेक्टिंग 4000, 4200, 4400 एंड 4600. ये मैं इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट करती हूँ. तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ. आई होप यू विल रिमेंबर दीज स्टॉक्स. अगर आप रोज मार्केट देखेंगे, रोज स्कैन करेंगे, आपको हर स्टॉक याद रहेगा, हर स्टॉक का टेक्निकल याद रहेगा, हर स्टॉक का सपोर्ट याद रहेगा, रेजिस्टेंस याद रहेगा, आप कहाँ एंट्री लेनी है. आप मार्केट के मूवमेंट से घबराओगे नहीं, और you will develop confidence in your understanding. So with this, I'll be signing off and see you in the next video tomorrow. And do join me for the live trading every single day from 10 to 11 with my team. We make some good money on the YouTube, on GoToWebinar. And all the best. Keep learning, keep earning along with stock. Bye-bye. Take care.